पहाड़ों के पीछे से उगते सूरज की सुनहरी किरणें घाटी में उतर रही थीं, मानो प्रकृति अपनी आंखें खोल रही हो। यही वह जगह थी जहां ऋषि शंकराचार्य अपने परिवार के साथ रहते थे। आश्रम चारों ओर से हरे भरे पेड़ों और बहते झरनों से घिरा था। लेकिन आज उनका बेटा गौतम कुछ सोच में डूबा हुआ था। उसके मन में कई सवाल थे, जीवन, साधना और ज्ञान के बारे में। गौतम अपने पिता को जमीन पर आंखें बंद किए गहरी शांति और एकाग्रता में ध्यानमग्न होते हुए देखा करता था। प्रार्थना के बाद वह अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? ऋषि शंकराचार्य ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली, मुस्कुराते हुए बेटे की ओर देखा और बोले, बिल्कुल बेटा, जिज्ञासा ही ज्ञान का पहला कदम है। बोलो, क्या जानना चाहते हो? गौतम ने पूछा। पिताजी, ध्यान क्या होता है? ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, ध्यान वो प्रक्रिया है जिससे हम अपने मन की गहराइयों तक पहुंचते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जहां हम अपने अंदर के शोर को शांत करते हैं और उस शाश्वत सच से मिलते हैं जो हमारे भीतर छिपा होता है। गौतम ने उत्सुकता से कहा, लेकिन वह शाश्वत सच क्या है और ध्यान कैसे किया जाता है? ऋषि शंकराचार्य ने कहा, चलो मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूं। ध्यान का मतलब है अपनी सोच, अपने भावों को एक जगह केंद्रित करना। जब हमारा मन विचलित होता है, तब हम ध्यान के माध्यम से उसे शांत कर सकते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि अभ्यास है। धीरे धीरे ध्यान से तुम्हारा मन स्थिर होता जाता है और तुम उस अंतर्निहित चेतना से जुड़ जाते हो जो हर चीज का स्रोत है। गौतम ने पूछा, पिताजी, चेतना क्या होती है? ऋषि शंकराचार्य ने गहरी सांस लेकर कहा, चेतना वह जागरूकता है जो हमें यह एहसास देती है कि हम यहाँ हैं, कि हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से हम उस जागरूकता से भी ऊपर उठ जाते हैं। हम अपने असली स्वरूप को देखते हैं। असली स्वरूप? गौतम ने हैरानी से पूछा। हाँ, ऋषि शंकराचार्य ने कहा, हम केवल शरीर या मन नहीं है, हम उस ब्रह्मांड की आत्मा है जो सब कुछ जानती और समझती है। ब्रह्मांड को जानने के लिए अब गौतम की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने ब्रह्मांड के बारे में पिताजी से पूछा। तब ऋषि शंकराचार्य ने बताया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य बड़ा गहरा है। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और तपस्या से इन रहस्यों को जाना। वे कहते हैं कि ब्रह्मांड कभी शुरू नहीं हुआ, नहीं खत्म होगा। यह अनंत है। लेकिन विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो यह एक विशाल विस्फोट से फैला। गौतम ने ध्यान से सुना, लेकिन उस विस्फोट से पहले क्या था? ऋषि शंकराचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, वह एक अदृश्य शून्यता थी जिसमें असीमित संभावनाएं छिपी थी। इसे हम ब्रह्मन कहते हैं, वह असीम चेतना जो सब कुछ है। कल्पना करो कि यह सारा ब्रह्मांड, असंख्य तारे, ग्रह और आकाशगंगाएं किसी विस्फोट से नहीं, बल्कि एक स्वप्न से उत्पन्न हुए हो। एक ऐसा स्वप्न जो स्वयं ईश्वर का है। यह है ब्रह्मांड की अनंत यात्रा। समय के चक्र में जब एक सृष्टि समाप्त होती है, तब सब कुछ विलीन हो जाता है। यह अवस्था महाप्रलय कहलाती है, जहां समस्त तत्व अपनी मूल स्थिति में लौट आते हैं, फिर से संतुलन में स्थिर हो जाते हैं। ये वह मौन क्षण है जब न कोई ध्वनि है, न प्रकाश। गौतम की आंखों में प्रश्न और आश्चर्य दोनों थे। तो क्या यह सब एक स्वप्न है, पिताजी? ऋषि शंकराचार्य गंभीर लेकिन कोमल स्वर में बोले, हाँ बेटा, यही तो माया है। ब्रह्मन का अनंत स्वप्न जिसमें हम सब मात्र बिंदु हैं। परंतु जो इस स्वप्न को पहचान लेता है, वही मुक्ति को प्राप्त करता है। उन्होंने क्षण भर रुककर कहा, देखो गौतम, इस माया के भीतर ही सृष्टि चलती है। ब्रह्मन की चेतना जब गति में आती है तो तीन शक्तियां प्रकट होती हैं, सृजन, पालन और संहार। इस त्रिगुणात्मक संतुलन से जन्म लेती है त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा, उन्हें सृष्टि के रचयिता के रूप में जाना जाता है। वह सृष्टि की रचना करते हैं। विष्णु, उन्हें पालनकर्ता के रूप में जाना जाता है। वह सृष्टि के पालन और संरक्षण का कार्य करते हैं। शिव, महेश, उन्हें संहारक के रूप में जाना जाता है। वह सृष्टि के संहार और पुनर्निर्माण का कार्य करते हैं। इन तीनों देवताओं के पारे अलग अलग हैं, लेकिन वे एक ही परम सत्ता के विभिन्न रूप हैं। ऋषि शंकराचार्य ने गौतम से कहा, बेटा, यह त्रिमूर्ति केवल देव नहीं, बल्कि ब्रह्मन की तीन अवस्थाएं हैं, जैसे जल, बर्फ और भाप। तीन रूप,
पर तत्व एक। इन तीनों से ही सृष्टि की गति बनी रहती है। जब ब्रह्मा ने ध्यान में सृष्टि की कल्पना की तो उन्होंने देखा अस्तित्व कई स्तरों में बटा है। इन्हें कहा गया चतुर्दश लोक, ऊर्ध्व लोक, ऊपर के 7 लोक, जहां देवता, पवित्र आत्माएं और ज्ञान से भरे प्राणी रहते हैं। उनमें सबसे ऊंचा है सत्यम लोक, ब्रह्मा का निवास। सबसे नीचे है भूलोक, यानी हमारी पृथ्वी, जहां मनुष्य और जीव रहते हैं। वैसे ही अधोलोक, नीचे के 7 लोक, जहां असुर, दैत्य और कर्मों में बंधी आत्माएं रहती हैं। सबसे ऊपर पाताल और उसके सबसे नीचे अतल है। यहाँ का अंधकार और तमस ऊर्ध्वलोक की रोशनी की तुलना में गहरा है। अधोलोक में जीवन की कठिनाइयां, कष्ट और संघर्ष है, लेकिन यह भी सृष्टि का हिस्सा है। बेटा, इन लोकों में केवल भौतिक भेद नहीं, बल्कि चेतना के स्तरों का अंतर है। जितना उच्च लोक, उतनी सूक्ष्म चेतना। गौतम ने उत्सुकता से पूछा, क्या मनुष्य इन लोकों को देख सकता है? ऋषि शंकराचार्य ने कहा, जब ध्यान इतना गहरा हो कि आत्मा देह से परे जाए, तब इन लोकों का अनुभव संभव है। यही योगियों की यात्रा है, भूरलोक से सत्यम लोक तक। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में समय भी चक्रीय है। एक ब्रह्मा का दिन, जिसे कल्प कहा गया, 4.33 अरब वर्ष का होता है। दिन के अंत में रात्रि आती है, जब सृष्टि आंशिक रूप से लय को प्राप्त होती है। ऐसे 360 दिन और रात्रियां एक ब्रह्मा वर्ष बनाते हैं। हर कल्प में 4 युग होते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। प्रत्येक युग में धर्म का एक पाद घटता है और चेतना धीरे धीरे स्थूल होती जाती है। गौतम ने पूछा, क्या फिर यह चक्र दोहराया जाता है? ऋषि शंकराचार्य ने बताया, हाँ, जैसे श्वास भीतर बाहर जाती है, वैसे ही सृष्टि बार बार प्रकट और लीन होती रहती है। और इस प्रकार ब्रह्मा के ध्यान से सृष्टि रूप लेती है। तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश प्रकट होते हैं। इंद्रियां, मन और अहंकार भी उत्पन्न होते हैं। बेटा, यह सब एक विराट स्वप्न है। ब्रह्मा सृष्टि का स्वप्न देख रहे हैं, पर स्वप्न दृष्टा स्वयं भी उसी चेतना का अंश है जो यह सब रच रही है। गौतम, तो क्या मैं भी उसी स्वप्न का हिस्सा हूं? ऋषि शंकराचार्य, हाँ बेटा, तुम भी वही चेतना हो जो स्वयं को सीमित जानती है। जब ये सीमा मिटती है, तब तुम ब्रह्म हो। यही है सृष्टि का आरंभ, एक चेतना का अनंत विस्तार। परंतु जहां सृष्टि है, वहां जीवन भी है। अब इस विराट स्वप्न में प्रकट होते हैं प्राणी, समय और कर्म के नियम। ऋषि मुनियों के ध्यान में 7 ऊर्ध्व लोकों का दर्शन हुआ, जहां चेतना अधिक सूक्ष्म, प्रकाश अधिक गहन और जीवन केवल ज्ञान का अनुभव है। बेटा, इन ऊर्ध्व लोकों में समय का प्रवाह धीमा है। यहां दुख नहीं, केवल अनुभव और चेतना का विस्तार है। गौतम, क्या वहां पहुंचना मोक्ष है पिताजी? ऋषि शंकराचार्य, नहीं बेटा, ये केवल पड़ाव है। मोक्ष उससे भी परे है, जहां न लोक है न काल, जहां केवल सच्चित आनंद है। अब आते हैं मध्य लोक में, भूलोक, जहां मनुष्य का जन्म होता है, जहां कर्म किया जाता है और जहां आत्मा अपनी परीक्षा देती है। पृथ्वी केवल मिट्टी नहीं, यह कर्म का क्षेत्र है, कर्मभूमि। यहां आत्मा अनुभवों के माध्यम से सीखती है। सुख और दुख दोनों गुरु है। गौतम, पर इन कर्मों का परिणाम क्या होता है? ऋषि शंकराचार्य, कर्म आत्मा के साथ चलता है। जैसे बीज अपने भीतर वृक्ष का रूप छिपाए रखता है, वैसे ही हर कर्म अपने फल को साथ लिए चलता है। इसी कर्म के आधार पर आत्मा आगे के लोकों की यात्रा करती है। इसीलिए कहा गया, यथा कर्म तथा गमनम, जैसा कर्म वैसा अगला लोक। जैसे ऊर्ध्व लोकों में प्रकाश है, वैसे ही अधोलोकों में रहस्य है। बेटा, यहां तमस प्रधान है और अज्ञान फैला हुआ है। जो आत्मा अपने कर्मों के बंधन में फंस जाती है, वह यहां अपने कर्मों के अनुसार यातनाएं भोगती है। गौतम, और नरक लोक? ऋषि शंकराचार्य, नरक कोई स्थायी स्थान नहीं, बल्कि एक चेतन अवस्था है। जब आत्मा अपने कर्मों का सामना करती है, तो वह दुख को अनुभव करती है, ताकि पुनः शुद्ध होकर ऊपर उठ सके। इसलिए हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान दंड नहीं, बल्कि शुद्धि की प्रक्रिया है। ऊर्ध्व, मध्य और अधो, ये 3 धाराएं सृष्टि की संतुलन रचना है।
हर आत्मा इन लोकों से होकर गुजरती है जब तक कि वह अपने मूल तक नहीं पहुंचती। बेटा जान लो, मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक और रूप में परिवर्तन है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल अनुभव करती है जब तक उसे स्मरण न हो जाए कि मैं वही ब्रह्म हूं। यही है अस्तित्व की रचना, जिसे हम जीवन कहते हैं। समय स्थिर नहीं है, वह भी सांस लेता है, फैलता है, सिमटता है। जैसे सृष्टि जन्म लेती है और लय में लौटती है, वैसे ही युग भी घूमते रहते हैं एक चक्र में अनंत बार। इस चक्र को महायुग कहा गया है। एक महायुग में 4 युग होते हैं, चारों मिलकर बनाते हैं 45,20,000 वर्ष का एक कालचक्र। गौतम, पिताजी, ये युग कैसे बदलते हैं? ऋषि शंकराचार्य, सूर्य उदय होता है और अस्त भी, वैसे ही धर्म भी घटता और बढ़ता है। सत्य युग में धर्म के चारों चरण स्थिर रहते हैं, त्रेता युग में एक गिर जाता है, द्वापर में 2 और कलयुग में केवल एक चरण शेष रहता है। इस प्रकार हर युग आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है, प्रकाश से अंधकार की ओर और फिर पुनः प्रकाश की ओर। अब हम हैं कलयुग में, अंधकार का युग। ये युग 3102 ईसा पूर्व आरंभ हुआ भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के साथ। कलयुग को अंधकारमय कहा गया है, परंतु ये निराशा का युग नहीं, ये वह समय है जब मनुष्य भीतर की ओर देख सकता है, क्योंकि बाहरी प्रकाश क्षीण हो गया है। गौतम, पिताजी, क्या इस युग में भी मुक्ति संभव है? ऋषि शंकराचार्य, हाँ बेटा, और सबसे सरल भी। अन्य युगों में कठोर तप और यज्ञ आवश्यक थे, पर कलयुग में केवल नाम स्मरण, ईश्वर का स्मरण ही पर्याप्त है। कलयुग अपने अंत में एक नई भोर की घोषणा करता है, क्योंकि हर अंधकार के भीतर प्रकाश का बीज छिपा होता है। जब ब्रह्मा की रचना समाप्त होती है, शिव का तांडव आरंभ होता है। वह नाश नहीं, नृत्य है। वह सृष्टि को अपने स्वरूप में विलीन करता है। गौतम, पिताजी, फिर सब कुछ शून्य हो जाता है? ऋषि शंकराचार्य, मंद मुस्कान से, नहीं बेटा, शून्य नहीं, पूर्ण। जिसे तुम अंत समझते हो वही प्रारंभ है। सृष्टि विश्राम करती है पर ब्रह्म जागृत रहता है। हिंदू दर्शन कहता है सृष्टि कोई वस्तु नहीं, एक स्वप्न है, एक विराट चेतना का स्वप्न, जिसे हम माया कहते हैं। बेटा, यह संसार उसी ब्रह्म का खेल है। जैसे लहर सागर से उठती है और फिर उसी में मिल जाती है, वैसे ही आत्मा ब्रह्म से निकलती है और उसी में विलीन हो जाती है। गौतम धीरे से बोलता है, तो क्या मैं भी वही ब्रह्म हूं? ऋषि शंकराचार्य, हाँ बेटा, तुम न शरीर हो न नाम, तुम वही चेतना हो जो इस सृष्टि को देख रही है। जब तुम यह जान लोगे तब तुम्हारा जन्म मरण समाप्त हो जाएगा। यही है मोक्ष, स्वप्न का अंत नहीं, बल्कि यह जानना कि यह सब स्वप्न है। गौतम के मुख पर शांति और समझ की झलक आ गई। उसने कहा, पिताजी, मैं भी ध्यान करूंगा। मैं स्वयं उस सत्य को अनुभव करना चाहता हूं जो आपने बताया। मैं जानना चाहता हूं कि मैं भी उस अनंत चेतना का हिस्सा हूं। बेटा, यह जिज्ञासा ही तुम्हारी सच्ची साधना की शुरुआत है। ज्ञान शब्दों में नहीं, अनुभव में बसता है। आओ, इस पवित्र क्षण में मेरे साथ ध्यान में बैठो। रात बीत चुकी थी, आकाश में अरुणोदय की किरणें फैल रही थीं। ऋषि शंकराचार्य मौन ध्यान में बैठ गए और गौतम ने पहली बार अपने भीतर उसी मौन को अनुभव किया। और उस दिन से गौतम ऋषि शंकराचार्य के साथ साधना करने लगा। ब्रह्मांड के रहस्य अब प्रश्न नहीं रहे, बल्कि उसका अनुभव बन गए। वह स्वप्न जो अनादि है, अनंत है और जिसमें हम सब केवल एक तरंग हैं।